आपने कल सदन में कहा था कि प्रदेश में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चला हुआ है, जिसके बाद आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, सुर्खियों में आने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, ना तो मैं आना चाहता हूँ। जो सही बात है वो तो मुद्दा वहाँ उठता ही नहीं है। सही बात तो यह है कि हिमाचल इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। एक ही समस्या सबसे बड़ी कि हिमाचल में इस वक्त एक कर्ज का जो पहाड़। आपने कहा कि कर्ज जो है वो सरकार ले रही है, लेकिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन उन्होंने ये कहा था कि चाहे भाजपा की सरकार अगर 27 में आती है तो प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज उन्हें भी लेना पड़ेगा। तो आगे अगर ऐसा ही होता रहा तो जब हिमाचल का भी 1,05,000 को जब मैं 2017 में 18 में जब सरकार बैठी वो टाइम 47,000 करोड़ था। जब 7 सालों में कर्ज जो है डबल से ज़्यादा हो गया तो अगले 7 सालों में कर्ज 2.5 लाख करोड़ होगा, तो उतनी तो हमारी इनकम ही नहीं है। द समर न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। और धर्मशाला में शीतकालीन सत्र इन दिनों लगातार जो है ये तपोवन से तपा हुआ नज़र आ रहा है। और बीते ही दिन जोगिंद्रनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने एक बयान जो है वो सदन में दिया था कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसे मद्देनज़र उसे देखते हुए अब जो ये अपना वेतन है वो सिर्फ मात्र 1 रुपया लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का भी। आपने कल सदन में कहा था कि प्रदेश में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चला हुआ है, जिसके बाद आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपने ये जो एक बयान दिया, क्या सोच के दिया? और एक बहुत आपकी इसमें कह सकते हैं कि जो मीडिया है लगातार आप उसमें बने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, सुर्खियों में आने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, ना तो मैं आना चाहता हूँ। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है कि हमको कोई इससे कोई लालच नहीं है। ये मेरी मजबूरी नहीं है, मैंने हिमाचल की हक की बात रखी है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देखा सदन किस तरह का चल रहा है जी। जो सही बात है वो तो मुद्दा वहाँ उठता ही नहीं है। सही बात तो यह है कि हिमाचल इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। एक ही समस्या सबसे बड़ी कि हिमाचल में इस वक्त एक कर्ज का जो पहाड़ बन चुका है हिमाचल के लिए, और इससे निकलने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। मुझे दुख इस बात का है कि वो तो बात ही नहीं उठती है। सब बोलते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जब है ही नहीं तो कहाँ से चाहिए? हमारी इनकम सोर्सेज इतने भी नहीं हैं कि हम जो देना ही है, जो हम एक कमोडिटेड जो एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी देनी है एम्प्लॉय की, उसको एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए हमें एवरीडे 45 करोड़ चाहिए। ये मोटा, क्योंकि इसको हम लोग इस चीज़ को समझते हैं जो मैंने बात रखी है। दूसरा जो है, अब पेंशन तो देना ही पड़ेगी, उसके लिए भी हमें 30 से 35 करोड़ दिन में चाहिए। तीसरा, जो बैंक से जो इन्होंने पैसा ले लिया 1 लाख, आज 4-5 हज़ार करोड़ कर्ज है, उसको भरने के लिए एवरी मंथ आपको जो है एवरी डे जो है 40 करोड़ चाहिए। तो कहाँ से भरोगे? जब ये हमारा टोटल 115-100 करोड़ एक दिन का है रेवेन्यू, यानी महीने का हम पड़ी मुझको 3,600 करोड़, वो भी केंद्र के पैसे के साथ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास 3 चीज़ें चलाने के लिए पैसा नहीं है तो आज सरकार क्या कर रही है? यहाँ पर भी कर्ज लेते जाओ, 34,000, 35-36,000 करोड़ कर्ज ले लिया। दुख की बात है। तो कैसे प्रदेश चलेगा? प्रदेश जो है इस वक्त बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन ये चीज़ को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये बात कर रहे हैं और मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। वे कहाँ से हुआ? जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से होगा? जो कर्ज लेना ले ली, उसकी भी लिमिट है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि इसके लिए उनके पास विजन होना चाहिए। जनता ये नहीं चाहती है मुख्यमंत्री की आप बैठे हैं, आपको डिसीजन लेने होंगे। आप कहेंगे वो पिछले वाले, वही बात होती है, पिछले वाले कर गए, हम कह करे, वो खा गए। अरे यार, पिछले वालों ने गलत किया तो आपने क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की? तो बहाने नहीं चलते हैं प्रदेश चलाने के लिए। आपने कहा कि कर्ज जो है वो सरकार ले रही है, लेकिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन उन्होंने ये कहा था कि चाहे भाजपा की सरकार अगर 27 में आती है तो प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज उन्हें भी लेना पड़ेगा। अगर 27 में भाजपा वापसी करती है तो क्या वो कर्ज लेगी या नहीं? उनका बोलना जो है, कर्ज लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा तो बात की बात है। फ्यूचर में क्या होता है, हर दिन नया बन के आता है। वो तो आप वो करो कि आप ही क्या हो रहा है, पीछे से तो उनको सीखना चाहिए। अब वो कहेंगे कि आगे क्या होगा, तो आगे अगर ऐसा ही होता रहा तो जब हिमाचल का भी 1,05,000 को जब मैं 2017 में 18 में जब सरकार बैठी वो टाइम 47,000 करोड़ था। जब 7 सालों में कर्ज जो है डबल से ज़्यादा हो गया तो अगले 7 सालों में कर्ज 2.5 लाख करोड़ होगा, तो उतनी तो हमारी इनकम ही नहीं है।
ये तो केंद्र का शेयर के साथ है इनकम, तो कहाँ से चलेगा? वो कैसे फ्यूचर की बोल सकते हैं? अब ऐसा नहीं है, जब हम लोग ज़मीन से उठे हैं और हमको पता कि क्या करना है, अगर ये 50 करोड़ का रेवेन्यू दिन में बढ़ा लें तो हिमाचल चल जाएगा। 50 करोड़ का रेवेन्यू 120 का तो हम कर ही रहे हैं, 50 ही बढ़ाना है। आज मैंने कहा कि हमारा सब कुछ बोर्ड निगम सब घाटे में चल रहे हैं, हाइड्रो पावर घाटे में चल रहे हैं, माइनिंग का आपको सही फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, फिर आपकी जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, सारा आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो कोई 50 करोड़ को ये नहीं है, हम लोग क्या करने आए? ऐसे नहीं होने देंगे, सरकार हमारी भी आएगी, हम हिमाचल को चलाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब हिमाचल जब तक आर्थिक स्थिति से नहीं उठता, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ये गरीबों का पैसा है। आप कर्ज लेके हमें सैलरी दे, वो हमें मंजूर नहीं है। कर्ज लेके हम सैलरी क्यों लेंगे? आज तक भी हमने अपनी मेहनत का खाया, आगे भी अपनी मेहनत से चलेंगे, इस हिमाचल को उठाएंगे। इसी के लिए तो हम आए हैं, और क्या करने आए, और करके दिखाएंगे। सीएम सुक्खू की ओर से कहा गया है कि एचआरटीसी के 435 रूट जो हैं वो बंद किए जाएंगे। उनके इस निर्णय को कैसे समझते हैं आप? 435 रूट नहीं, अभी और भी बंद होंगे। जब पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे लोग? भाई इधर सैलरी देने को पैसा नहीं है, पेंशन देने को पैसा नहीं है। जो 5 हज़ार जो बेचारों को सैलरी दे रहे हैं, पटवारी हेल्पर है, कोई अपने IPH में लगे हुए हैं, उनको 5 हज़ार 6 महीने से नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, तो कहाँ से दोगे? तो रूट नहीं बंद होंगे तो क्या होगा? सब कुछ ही बंद होगा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जोगिंद्रनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा, जिनसे हमने खास बातचीत की। बता दें कि बीते दिन इन्होंने सदन में बयान दिया था कि जब तक प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुचारू रूप से नहीं चलती, तब तक ये अपना जो वेतन है वो मात्र 1 रुपया लेंगे, जिसके बाद ये लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। तो वही इनसे खास बातचीत की है। जिस तरीके से इन्होंने अपना ये बयान दिया कि मात्र 1 रुपया लेंगे, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और काफ़ी एक सकारात्मक इनको लेकर मीडिया में भी एक जो सुर्खियां हैं वो बनी हुई हैं। तो यूं ही देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।